Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I'm your computer teacher, I'm Faika. Today we are going to discuss some topics from page number 26 to 29. तो ज़रा अपने टॉपिक्स देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. नंबर 1 इज़ मेमोरी एंड इट्स टाइप्स, पोर्ट्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड एक्सपेंशन कार्ड्स. और लास्ट में हम देखेंगे बेसिक कंपोनेंट्स या बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि मेमोरी क्या है. मेमोरी यूनिट्स स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम्स दैट आर बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर. अब आप लोगों को पता है कि मेमोरी का आइडिया तो होगा, हम सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं और उसमें हमने क्या चीज़ इंसर्ट की हुई होती है जिसके थ्रू हमारी जो मोबाइल की स्पेस है वो ज़्यादा हो जाती है, वो है मेमोरी कार्ड. ठीक है, अब मेमोरी कार्ड हर किसी का डिफरेंट जीबीज़ का होता है. पहले ज़माने में एमबीज़ हुआ करते थे क्योंकि एमबीज़ एक स्मॉलर यूनिट है. फिर अब क्या है कि वो जीबीज़ में होता है. किसी की 4 जीबी का मेमोरी कार्ड किसी मोबाइल में इंसर्ट हुआ होता है, किसी के पास 8 जीबी का होता है, किसी का 32, किसी का 64. तो इस तरह इसके डिफरेंट यूनिट्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये यूनिट का वर्ड यूज़ हुआ हुआ है ये इसी सेंस में यूज़ हुआ हुआ है कि जो मेमोरी के जो यूनिट्स हैं, यानी कि अब जो भी आप प्रोग्राम या कोई भी डाटा कंप्यूटर में रख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबका साइज़ सेम हो. साइज़ डिफरेंट हो सकता है. किसी का एमबीज़ में हो सकता है, किसी का जीबीज़ में हो सकता है, किसी का केबीज़ में हो सकता है. केबी स्मॉलेस्ट है, फिर एमबी है और उसके बाद जीबी गीगाबाइट, ये उस सबसे बड़ा है. ठीक है, तो इसके आगे भी फर्दर हैं लेकिन हमने अभी जीबीज़ तक ही पढ़ना है. देन अब उन्होंने क्या कहा कि जो मेमोरी के यूनिट्स हैं, यानी ये जो एमबीज़ केबीज़ जीबीज़, ये जो यूनिट्स हैं ये क्या करते हैं, ये स्टोर कर लेते हैं डाटा को या प्रोग्राम को, जो भी आपने किया हो ऑपरेशन अपने कंप्यूटर में, दैट आर बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर. वो डाटा और वो प्रोग्राम जिसको आप कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, यानी कि जिसकी आउटपुट आपको मिल रही है. ठीक है, जिसको हमने रन किया. एग्जीक्यूट का क्या मतलब है कि जिसको हम रन करवा रहे हैं और रन करने के बाद वो कोई ना कोई हमें आउटपुट दे रहा है. तो इस किस्म का डाटा या इस किस्म का प्रोग्राम स्टोर हो जाता है मेमोरी के यूनिट्स में. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आपको बात. अब देखते हैं कि फर्दर ही क्या कह रहे हैं. इट ऑल्सो स्टोर्स द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द ALU आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ डाटा. अब ALU क्या है? A फॉर अर्थमेटिक, L फॉर लॉजिक एंड U फॉर यूनिट. ठीक है, हमने पहले पढ़ा हुआ है ये CPU के डिफरेंट पार्ट्स हैं. तो जो ALU में क्या होता है? अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं ना, यानी कि प्लस माइनस और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, इस किस्म के. ठीक है, तो यहाँ पे जो ALU के जो भी परफॉर्म हम कर रहे हैं फंक्शन, जैसा कि हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं और वो प्रोग्राम है टू ऐड 3 नंबर्स. उस प्रोग्राम में हमने क्या करना है, 3 नंबर्स को ऐड कर देना है. 2, 4 और 6 को हमने ऐड करना है. तो अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का ऑपरेशन है. ठीक है, क्योंकि इसमें एडिशन आ गया. ठीक है, अब जब हमने प्रोग्राम को राइट किया और जब हमने उसको अभी प्रोसेस में वो पहुंचा, प्रोसेस करके अभी आउटपुट हमें नहीं मिली. ठीक है, लेकिन जैसे भी प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस में 2, 4 और 6 ALU ने जैसे उसको ऐड किया तो फ़ौरन से पहले वो जाकर सेव हो जाएगा मेमोरी यूनिट में और सेव होने के बाद वो हमें डिस्प्ले देगा. ठीक है, तो क्या हमें समझ आई कि हम कोई भी डाटा या कोई भी प्रोग्राम परफॉर्म करें तो अगर हम उसको रन करवा दें तो इसका मतलब है कि वो कोई ना कोई मेमोरी ज़रूर लेता है आपके कंप्यूटर में, वो कहीं ना कहीं रिजाइड कर जाता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में. और अगर हम कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यूज़ हो रहा है, तो जब भी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यूज़ होगा तो वो यकीनन जैसे ही अपना जो भी डाटा प्रोसेस करेगा वो फ़ौरन से मेमोरी में सेव हो जाएगा. ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई कि मेमोरी का क्या काम है. मेमोरी का बेसिक ऑपरेशन क्या है कि वो आप जो भी परफॉर्म कर रहे हैं एप्लीकेशंस या जो भी टास्क कर रहे हैं वो सारा का सारा डाटा सेव रखें अपने पास. अब देखते हैं कि मेमोरी की टाइप्स कितनी है. यहाँ पे मेमोरी की 3 टाइप्स हमें बताई हुई हैं. नंबर 1 इज़ रैम, नंबर 2 रोम
एंड नंबर 3 इज़ कैशी। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं रोम को। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। अब आपको यहाँ रोम की पिक्चर नज़र आ रही होगी। दिस इज़ रोम, दिस इज़ रोम। ओके, ये जो दरमियान में स्क्वायर सा ये बना हुआ है, एक चिप सी जो बनी हुई है, दिस इज़ रोम। रोम इज़ अ सिंगल आईसी चिप। रोम क्या है? एक सिंगल आईसी चिप है, इंटीग्रेटेड सर्किट की ये चिप है, विच इज़ इंस्टॉल्ड इन द मदरबोर्ड, जो कि कहाँ पे इंस्टॉल हुई हुई है? मदरबोर्ड के अंदर इंस्टॉल की हुई है, यानी कि वो फिक्स्ड है, उसको हम निकाल नहीं सकते, वो पोर्टेबल नहीं है, वो फिक्स्ड है। इट स्टोर्स द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये इसका क्या फंक्शन है? इसने क्या स्टोर किया हुआ है? बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शन जो है, जो बायोस का एक फंक्शन है, जो एक सिस्टम है पूरा, वो इसने अपने अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, स्टोर करके रखा हुआ है। और वो क्या करता है? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को एक तो कंट्रोल करता है, और जो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है तो उस टाइम पे वो सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। बायोस का ये सिस्टम होता है, बायोस को भी हम ज़रा डिटेल में भी देख लेते हैं, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? रोम। तो रोम क्या है? इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। रोम क्या है? इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में स्टोर कर देते हैं, सेव कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि हमने अपना काम कर लिया और कंप्यूटर को ऑफ़ कर दिया, तो अगर हम सेव करने के बाद कंप्यूटर को ऑफ़ कर दें और अगेन ऑन करें, तो हमें वो प्रोग्राम या वो पिक्चर या वो वीडियो जो भी हमने सेव की होगी, वो हमें एज इट इज़ अगेन मिल जाता है। ठीक है, तो जब भी नॉन वॉलेटाइल का वर्ड आए, इसका मतलब है कि हम रोम की बात कर रहे हैं, और अगर रोम की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब हम कोई भी प्रोग्राम स्टोर करें तो वो कभी भी गुमेगा नहीं, वो लॉस्ट नहीं हो जाएगा, वो क्या होगा? हमें अगेन मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रोग्राम स्टोर्ड इन इट आर नॉट लॉस्ट, वो नहीं गुम होते व्हेन इट इज़ टर्न्ड ऑफ, जब कंप्यूटर को हम ऑफ कर देते हैं तो। ठीक है, आई होप आपको रोम समझ आ गया है कि रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, और वो मदरबोर्ड में रिजाइड हुआ होता है। मदरबोर्ड के अंदर एक आईसी चिप इंस्टॉल की हुई होती है। इसका काम क्या होता है? बायोस को स्टोर करना अपने अंदर, और ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, और इसमें अगर हम प्रोग्राम स्टोर कर दें तो वो कभी भी गुम नहीं होते अगर हम कंप्यूटर को ऑफ कर दें तो। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर जाएंगे, विच इज़ बायोस। अभी हमने पीछे बायोस का वर्ड पढ़ा ना, कि बायोस, बायोस क्या चीज़ है? बी फॉर बेसिक, आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट, एन एस फॉर सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो इसकी जो मीनिंग है, इसकी जो एब्रीवेशन है, उससे हमें समझ आ रहा है कि बेसिक जो ऑपरेशंस होंगे, जितने भी काम होंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के, वो सारे इसने कंट्रोल करने होंगे, इस सिस्टम ने। ठीक है, दे टेस्ट द कंप्यूटर कंपोनेंट्स। ये क्या करते हैं? कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को टेस्ट करते हैं व्हेन इट इज़ टर्न्ड ऑन। जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना, तो हमें नज़र आता है कि वेलकम की एक डिस्प्ले आता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि विंडोज़ लिखा हुआ आ रहा है और नीचे एक डॉटेड फॉर्म में लाइन चल रही होती है। ठीक है, कभी कभी लिखा हुआ रहता है प्लीज़ वेट। तो वो क्या हो रहा होता है उस टाइम पे? उस टाइम पे बायोस रन हो रही होती हैं, यानी कि जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है तो वो जल्दी से हमारा जो माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, या अगर हमने कोई भी और डिवाइस साथ अटैच की हुई हो, वो जल्दी से उन सबको क्रॉस चेक करता है कि क्या सारे फंक्शनल हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि माउस वर्क नहीं कर रहा, माउस अटैच हुआ हुआ है लेकिन वो अंदर असेंबल नहीं हुआ हुआ, सिंक्रोनाइज नहीं हुआ हुआ, ऐसा तो नहीं है। वो जल्दी से सब कुछ चेक करता है। ठीक है, देन लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी पहले वो चेक करेगा कि क्या सारी जो डिवाइसेस हैं, जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के साथ जो अटैच हुए हैं, क्या वो वर्केबल पोजीशन में हैं, तो क्या वो फंक्शनल हैं। अगर वो फंक्शनल हैं तो क्या होता है? देन लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी विंडोज़ होती हैं। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है ना। और विंडोज़ के कौन कौन सी होती हैं? विंडोज़ कौन कौन सी होती हैं? विंडोज़ 6, सॉरी विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 9, विंडोज़ 10 आजकल जो यूज़ हो रही है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? कि जो हमारी विंडो है वो फिर लोड हो जाती है,
यानी ये वो प्रोसेस है जब हमारा कंप्यूटर ऑन हो रहा है, ठीक है। और क्या होता है कि सबसे पहले उसने अपने कंपोनेंट्स को देखा कि क्या ये सारे फंक्शनल हैं, वर्क कर रहे हैं, और उसके बाद उसने लोड कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम को यानी विंडोज़ को रैम में, टू मेक कंप्यूटर रेडी फॉर ऑपरेशन। के बस अब कंप्यूटर रेडी है, विंडोज़ आ गई, अब आप इसके ऊपर कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं। दे आर परमानेंटली स्टोर्ड इन रोम। क्या चीज़ परमानेंटली स्टोर होती है रोम में? बायोस। व्हेन इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड, जब रोम बनाई जा रही होती है, यानी रोम आपने देखी ना क्या चीज़ है, रोम एक स्क्वायर सी आईसी चिप है, ठीक है। जब ये बनाई जा रही होती है तो उस टाइम पे बायोस इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे एम्बेड कर दी जाती है। ठीक हो गया, समझ आ गई यहाँ तक हमें। अब हम देखते हैं कि रोम के कितनी टाइप्स हैं। रोम की भी 3 टाइप्स हैं, पी रोम, ई पी रोम एंड ई ई पी रोम। इन्हें हम फर्दर देखते हैं, एब्रीवेशंस देखते हैं इनकी, ठीक है। सबसे पहली है पी रोम, पी फॉर प्रोग्रामेबल, ई पी रोम, ई फॉर इरेजेबल एंड पी फॉर प्रोग्रामेबल, एंड ई ई पी इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो पी रोम क्या हुई? प्रोग्रामेबल रोम, ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, एंड ई ई पी रोम इज़ इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अब इसको हम डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि आपके कोर्स के मुताबिक हमने बस इसकी एब्रीवेशंस तक ही इसको देखना है। ये फर्दर अगर आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं, लेकिन आपने इनकी एब्रीवेशंस जो हैं वो अच्छी तरह याद कर लेनी है, ठीक है। ओके, आफ्टर रैम, आफ्टर रोम वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस रैम। रैम क्या होती है? सबसे पहले तो हम इसकी पिक्चर देख लेते हैं। नज़र आ रही है आप सबको कि एक स्केल की तरह इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे आप लोगों का स्केल होता है, सेम उसी तरह की होती है। ये उतनी ही पतली सी होती है, उसके ऊपर कुछ ये देखें चिप्स वगैरह लगी हुई हैं, और ये क्योंकि मेमोरी के लिए यूज़ हो रही है तो यहाँ इसके ऊपर कुछ ना कुछ फंक्शनिंग हुई हुई होती है, सर्किट्स बने हुए होते हैं, और लेकिन ये होती बिल्कुल आपके स्केल जैसी है, उतनी ही पतली होती है, और वो हम इसको अपने सीपीयूज़ में जो है वो इजीली अटैच कर सकते हैं और इसको डीअटैच भी कर सकते हैं, यानी कि ये इजीली निकाली भी जा सकती है, ठीक है। ओके, इट इज़ हाई स्पीड मेमोरी इंस्टॉल्ड ऑन मदरबोर्ड। अब ये भी कहाँ पे होती है? मदरबोर्ड के ऊपर ही होती है, लेकिन इसको इंस्टॉल किया जाता है, सही। इट इज़ रीड राइट मेमोरी। ये कैसी मेमोरी है कि आप इसमें इसको रीड भी कर। अब रीड और राइट का मतलब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। रीड का वर्ड जो यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है उसका मतलब है, जो रीड का वर्ड यूज़ हुआ हुआ है ना, इसका मतलब है कि हम अपनी जो जो भी हम प्रोग्राम है उसको ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। वो उस पर जो भी लिखा हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं। रीड का वर्ड यहाँ इस तरह यूज़ हो रहा है। और राइट का मतलब है कि हम उसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम खुद से कोई न्यू डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं। यानी कि रैम हमें फुल अलाउ करता है कि हम इसके ऊपर कुछ भी करें, चाहे हम बहुत सी प्रोग्राम्स को रीड करें या उसको राइट करें, यानी उसमें खुद चेंजेस लाएं, कुछ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। इंफॉर्मेशन कैन बी रीड फ्रॉम और रिटर्न इन टू इट। वही बात हो गई कि हम इंफॉर्मेशन इसके ऊपर पढ़ भी सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं, और उसको रिटर्न फॉर्म में भी कर सकते हैं, यानी उसको चेंजेस भी उसमें हम ला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन है दैट इट इज़ आ वॉलेटाइल मेमोरी। क्या है ये? इट इज़ आ वॉलेटाइल मेमोरी। अब वॉलेटाइल का क्या मतलब है? जब हमने नॉन वॉलेटाइल को पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि कंप्यूटर में स्टोर कर दें तो वो लॉस्ट नहीं होती। हमने नॉन वॉलेटाइल में ये समझा था। तो वॉलेटाइल मेमोरी क्या है कि इसके ऊपर जो ये उसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है, कि इसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन हम एक दफ़ा स्टोर कर दें वो क्या होगी? वो लॉस्ट हो जाएगी व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न्ड ऑफ। अगर आपने वो जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर की है अभी आपने उसको सेव नहीं किया, यानी आपने कुछ भी ओपन किया पर अभी आपने उसको सेव नहीं किया, तो आप जैसे ही कंप्यूटर को ऑफ़ करेंगे तो वो कंप्यूटर के ऑफ़ होने के साथ ही वो लॉस्ट हो जाएगा डाटा, ठीक है। जैसा कि आप अभी कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो आपने पावर पॉइंट को ओपन किया हुआ है या आप MS वर्ड पे कुछ लिख रहे हैं, तो आपने एक दफ़ा भी अभी सेव नहीं किया,
MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को, ठीक है। विदाउट सेविंग आप अभी उसको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे लिखे जा रहे हैं, और क्या हुआ, फॉर एग्जांपल एकदम से लाइट चली जाती है तो आपका कंप्यूटर सडनली बंद हो जाएगा, या कोई आके गलती से उसका जो प्लग है वो निकाल देता है, यानी कि अभी आप लिख रहे हैं और आपने सेव नहीं किया और आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया, तो क्या होगा कि जो आपका जो भी डाटा था, जो आपका डॉक्यूमेंट था, वो डिसअपियर हो जाएगा, और जब आप दोबारा कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो आपको कोई भी अपना वो डॉक्यूमेंट नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आपने वो सेव ही नहीं किया था और वो रोम में गया ही नहीं था। जब भी हम कुछ सेव करते हैं तो वो रोम में चला जाता है, और अगर हम कुछ सेव नहीं करते तो वो सामने रैम में रहता है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसा कि हमने गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है, ठीक है, और गूगल क्रोम पे हमने कोई सोशल वेबसाइट भी ओपन की हुई होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या कहते हैं उसको, फेसबुक की भी होगी, ठीक है। साथ वाले टैब में हमने कोई गूगल से कुछ लिया हुआ होगा, कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ होगा, साथ हमने यूट्यूब ओपन की हुई होगी। अब क्या होगा, जैसी लाइट चली जाती है, कुछ भी होता है, तो जब एकदम से क्या होगा, आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, और जब अगेन ऑन होगा तो आपको वो रीस्टोर का टैब, अब क्योंकि ज़रा एडवांस्ड हो चुका है सब कुछ, तो एक रीस्टोर का ऑप्शन देता है, उसमें वो रीस्टोर चीज़ें कुछ हो भी जाती हैं अब, लेकिन पहले ये होता था कि फिर आपका जो गूगल क्रोम था वो ब्लैंक हो जाता है और उस पर कुछ भी शो नहीं होता। Programs are loaded into RAM from secondary storage devices such as hard disk और USB for execution by the microprocessor। अब क्या है, जो प्रोग्राम्स हैं जो भी लोड हो रहे हैं वो रैम में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से हो रहे हैं। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं, हार्ड डिस्क है, USB है, फ्लॉपी है, ठीक है, CD है, DVD है, इन चीज़ों से जो भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं, लोड हो रहे हैं रैम में, तो क्या हो रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर उनको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि जो प्रोग्राम्स हैं वो लोड हो रहे हैं रैम में। कहाँ से लोड होते हैं रैम में प्रोग्राम्स? हमेशा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से। कौन कौन सी डिवाइसेस से? हार्ड डिस्क से, USB से, CD से, फ्लॉपी से, इस किस्म की डिवाइसेस से रैम में चीज़ें लोड होती हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों की पिक्चर्स। हमें रोम नज़र आ रहा है एक स्क्वायर बॉक्स में, और रैम नज़र आ रहा है रेक्टेंगुलर बॉक्स में, ठीक है। रेक्टेंगुलर से ये रूलर होता है, और ये रोम की पिक्चर है, और दिस इज़ रैम, जो लॉन्ग एंड नैरो आपको फील हो रहा है, फ्लैटेंड सा, और जो स्क्वायर फॉर्म में है वो रोम है। रैम एंड रोम के बाद हम देखते हैं कैशी मेमोरी। इट इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर और ऑन द मदरबोर्ड। कैशी मेमोरी क्या है? बहुत ही छोटी सी अमाउंट है इसकी, लेकिन ये बहुत फास्ट है, एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी, जो कि माइक्रो प्रोसेसर में या फिर मदरबोर्ड पे इंस्टॉल हुई भी होती है, ठीक है। इट इज़ फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव देन रैम, और ये रैम से भी ज़्यादा तेज़ है अपनी प्रोसेसिंग में, और एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन दैट इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय द कंप्यूटर। अब हम ज़रा तीनों का डिफरेंस देखते हैं, तीनों की क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। रोम क्या काम करता है? जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो या जो भी ALU में काम हो रहा हो वो सारा रोम स्टोर कर लेता है, ठीक है। रैम में क्या होता है? सेकेंडरी डिवाइसेस से प्रोग्राम्स लोड होते हैं रैम में, ठीक हो गया। और कैशी मेमोरी का क्या काम है कि वो वाली वेबसाइट्स या वो वाले तमाम इंफॉर्मेशन जो कि कंप्यूटर बार बार यूज़ कर रहा है, जिसको वो बार बार एक्सेस कर रहा है, कैशी मेमोरी उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेती है, ठीक है। क्यों स्टोर करती है? क्योंकि उसको पता है कि अब यही जो यूज़र है वो इस वाली इंफॉर्मेशन को बार बार यूज़ करेगा, तो वो कैशी फास्टेस्ट मेमोरी है, कैशी उस तमाम फ्रीक्वेंटली यूज्ड डाटा को अपने अंदर स्टोर कर लेती है। और हम जैसे ही वही सेम जो भी डाटा है या वो इन्फॉर्मेशन है उसको हम जैसे ही यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, बहुत फास्टली हमें रिस्पॉन्ड करता है कंप्यूटर। कैशी मेमोरी का पर्पज़ ही यही है दैट इट इज़ यूज टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको तेज़ करने के लिए हम कैशी मेमोरी को यूज़ करते हैं। कैशी की भी 3 टाइप्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जिसको हम L1, L2 एंड L3 कहेंगे। इसकी हम पिक्चर ज़रा देख लेते हैं पहले। यहाँ आपको नज़र आ रहा है CPU, और इसके दूसरे एंड पे हमें क्या नज़र आ रहा है?
मेन मेमोरी, ठीक है। दिस इज CPU एंड दिस इज मेन मेमोरी। ओके, तो जो CPU के पास जो सी भी, अगर आप अब आपने इसका आइडिया इस तरह से लगाना है कि CPU के पास जो कैशी है वो फास्टेस्ट है, ठीक है। उससे दूर होती जाएगी तो वो उसका जो ग्रेड है फास्ट होने का वो कम होता जाएगा। तो सबसे पहले कौन सी है, L1 है, ठीक है। L1 के बाद L2 है और फिर L3 है। इसका मतलब जो L1 है वो फास्टेस्ट हो गई, L2 फास्ट है और L3 लेस फास्ट है, ठीक है। इन दोनों के कंपैरिजन में L1 और L2 के से अगर हम कंपेयर करें तो L3 जो है वो कम फास्ट है, ठीक हो गया। L1 कैशी इज़ फास्टेस्ट, अभी हमने यही देखा कि जो L1 की कैशी है वो फास्टेस्ट है, क्योंकि ये बिल्ड हुई हुई होती है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, ये CPU के अंदर ही बिल्ड हुई हुई होती है। आप अपने अगर पेज नंबर 27 पे देखें तो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, डायग्राम नज़र आ रही है कैशी की टाइप्स की, तो वहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रो प्रोसेसर और उस बॉक्स के अंदर L1 कैशी है, ठीक है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर रिजाइड होती है, इसलिए ये ज़्यादा फास्टेस्ट होती है उन दोनों के मुकाबले में। और जो बाकी दो हैं यानी कि L2 एंड L3 वो होती हैं मदरबोर्ड पे, तो उनका जो लेवल है, उनकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम होती है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ पोर्ट्स। पोर्ट इज़ एन इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग वेरियस डिवाइसेस टू द सिस्टम यूनिट। पोर्ट क्या है, एक ऐसा इंटरफेस है, एक ऐसी जगह है जो कि यूज़ होता है कनेक्ट करने के लिए बहुत सी डिवाइसेस को सिस्टम यूनिट के साथ। सिस्टम यूनिट क्या चीज़ है, सिस्टम यूनिट इज़ CPU। CPU के साथ डिवाइसेस को कनेक्ट हम जहाँ से करते हैं वो एरिया कहलाता है पोर्ट्स। दीज आर लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड एंड आर यूजुअली सीन एट द बैक ऑफ द सिस्टम यूनिट। अब ये होती कहाँ है, ये मदरबोर्ड में इनके सर्किट्स आके जुड़े हुए होते हैं, लेकिन ये पोर्ट्स हमें कहाँ नज़र आ रही होती हैं, ये सिस्टम यूनिट यानी कि CPU के बैक पे नज़र आ रही होती हैं। आप सबने CPU की बैक देखी है ना, क्या होता है CPU की बैक पे, बहुत सी कुछ पोर्ट्स होती हैं, कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे सारे कंप्यूटर के जो डिवाइसेस हैं वो अटैच हुई हुई होती हैं। आपका जो माउस है वो भी अटैच हुआ होता है, वहीं से आपका कीबोर्ड भी अटैच होता है और मॉनिटर भी अटैच होता है, प्रिंटर अटैच करना है वो अटैच हुआ होता है। तो ये सब चीज़ें CPU के बैक से अटैच हुई हुई होती हैं। और कुछ CPUs में आगे भी कुछ पोर्ट्स होती हैं, हम आगे भी एक USB स्टाइल पोर्ट्स होती हैं, USBs को हम आगे भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। There are various types of ports for connecting keyboard, mouse, monitor, microphone, speaker and other I/O devices। अब उन्होंने कहा कि आपको पता है कि पोर्ट्स होती हैं, लेकिन वो सब पोर्ट्स डिफरेंट होती हैं। जैसे अगर माउस के लिए जो पोर्ट यूज़ हो रही है, मॉनिटर के लिए वो पोर्ट यूज़ नहीं हो सकती, मॉनिटर के लिए कोई अलग पोर्ट होगी, ठीक है। USB, HDMI, DVI, LAN ports can also be seen in modern computers। और जो नए अब कंप्यूटर्स आ रहे हैं उसमें हम USB, HDMI, LAN ये सारी पोर्ट्स भी हम देख सकते हैं। ये क्या है हम आगे देखते हैं। ओके, तो अब आप सबको नज़र आ रहा है कि ये एक CPU की बैक दिखाई हुई है, ठीक है। सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, ऑडियो पोर्ट्स, ठीक है। और आपको ये कुछ 3 सर्कल्स नज़र आ रहे होंगे, ये आपको 3 सर्कल्स नज़र आ रहे हैं। तो ये क्या है, जैसे कि हमने माइक फॉर एग्जांपल अटैच करना हो, या हमारे कोई ऐसे डिवाइसेस हों जो कि सिर्फ ऑडियो के लिए यूज़ होती हों, क्या पता हमारे जो स्पीकर्स हैं उनके पीछे इस किस्म की पोर्ट लगी हुई हो, लीड हो, ठीक है। तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पे अटैच होंगी, सही हो गया। उसके बाद है VGA। VGA स्टैंड्स फॉर वीडियो ग्राफिक एरे। क्या मतलब है इसका, वीडियो ग्राफिक एरे। ये पोर्ट वीडियो ग्राफिक एरे यानी VGA कहलाती है। ये यूज़ होती है कोई भी अगर आपकी ऐसी डिवाइस है जो कि वीडियो दिखाती हो, वीडियो डिस्प्ले करती हो, ठीक है। ये पोर्ट उसको अटैच करने के लिए यूज़ होती है। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये ट्रांसफ़र करती है वीडियो सिग्नल्स को। ऑडियो को कौन करता है, ऑडियो पोर्ट्स। वीडियो को कौन टैकल कर रहा है, VGA पोर्ट, ठीक है। तो ये अक्सर आपने जो ब्लू सी आपको पोर्ट नज़र आ रही है ना, तो ये पोर्ट आपने देखी होगी, हम अक्सर इससे क्या अटैच कर रहे होते हैं, मॉनिटर को अटैच करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई मॉनिटर की पोर्ट, क्योंकि मॉनिटर का काम सिर्फ और सिर्फ वीडियो शो करना है, दिखाना है।
उसके बाद है HDMI पोर्ट। HDMI स्टैंड्स फॉर हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या मतलब है इसका? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अब हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया क्या है? यानी HD की फॉर्म में जो भी मल्टीमीडिया है उसको हैंडल करने के लिए ये वाली पोर्ट यूज़ हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका प्रोजेक्टर है, ठीक है, या डिजिटल कैमरा है। इस किस्म की जो भी डिवाइसेस होती हैं उनको यूज़ करने के लिए हम इस वाली पोर्ट से अटैच करते हैं। उसके बाद आपको 4 पोर्ट्स नज़र आ रही हैं जो कि क्या हैं? USB पोर्ट्स हैं। USB आप सबको पता क्या होती है, लेकिन ये सिर्फ USB को अटैच करने के लिए यूज़ नहीं होती। हमारा जो माउस है या जो कीबोर्ड है उनकी भी अगर जो एंड पे जहाँ से हमने अटैच करना होता है अगर हम देखें तो वो USB स्टाइल की होती हैं, ठीक है। इवन जो हमारे मोबाइल में चार्जर यूज़ हो रहा होता है उसकी भी जो डाटा केबल है वो USB स्टाइल की होती है। तो जितनी भी डिवाइसेस हैं जिनकी USB स्टाइल की पोर्ट बनी हुई है वो तमाम डिवाइसेस यहाँ पे अटैच हो सकती हैं। लास्ट पोर्ट दिखाई हुई है LAN पोर्ट। व्हाट इज़ LAN? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। यानी कि ये जो पोर्शन है ये यूज़ हो रहा है इंटरनेट के लिए। इंटरनेट की जो वायर है वो हम यहाँ पे अटैच करते हैं, ठीक है, और इसको LAN पोर्ट कहा जाता है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा इन तमाम पोर्ट्स का फंक्शन। ऑडियो पोर्ट क्यों यूज़ हो रही है? सिर्फ और सिर्फ ऑडियो ट्रांसफ़र करने के लिए। VGA पोर्ट यूज़ हो रही है वीडियो ट्रांसफ़र करने के लिए। HDMI पोर्ट को हम यूज़ कर रहे हैं जब हमें ऑडियो एंड वीडियो दोनों चाहिए या हाई डेफिनेशन मल्टीमीडियाज़ को हमने अटैच करना है, तो उसके लिए हम ये यूज़ कर लेते हैं। फिर जितने भी USB स्टाइल की डिवाइसेस हैं वो तमाम यहाँ पे यूज़ होती हैं जिनकी अटैचमेंट जो है USB स्टाइल की है। इवन USB ख़ुद भी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट हमारी इंटरनेट की जो पोर्ट है वो हमें दिखाई हुई है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं विच इज़ एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड एक्सपेंशन कार्ड्स, ठीक है। एक्सपेंशन स्लॉट, पहले हम ये देखें स्लॉट का क्या मतलब होता है। स्लॉट कहते हैं कोई खाली जगह, ठीक है। स्लॉट का मतलब है खाली जगह एंड एक्सपेंशन स्लॉट का मतलब है कि ये क्या है? दे आर लॉन्ग नैरो सॉकेट्स ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे ये सॉकेट्स की फॉर्म में होते हैं। सॉकेट है एक लॉन्ग सा नैरो सा पतला सा, यूज्ड फॉर इंस्टॉलिंग एक्सपेंशन कार्ड्स। यानी ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम कोई कार्ड अटैच कर सकते हैं। अब जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपके मोबाइल फ़ोन्स की। हम सब के पास जो है वो इस किस्म के ही मोबाइल फ़ोन्स हैं जिसमें डबल सिम यूज़ होती है, ठीक। एक सिम तो हम यूज़ कर लेते हैं। अब देखें जो दोनों सिम्स हैं हमारी वो कहाँ पे हम उनको प्लेस करते हैं, वो रिज़ाइड कहाँ हो रही होती हैं? आप सबके मोबाइल फ़ोन्स में, जी, आप सबके मोबाइल फ़ोन्स में साइड पे एक एरिया बना हुआ था जिसको हम पिन के थ्रू ओपन करते हैं, ठीक है। ये जो पिन के थ्रू हम ओपन करते हैं और ये पोर्शन जो निकलता है ना, दिस इज़ एक्सपेंशन स्लॉट, ओके। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब क्या होता है, सबकी डबल सिम की मोबाइल फ़ोन्स होते हैं तो इसमें एक स्लॉट में क्या होता है, एक सिम होती है और दूसरे स्लॉट में मोस्टली एक सिम होती है और साथ एक मेमोरी कार्ड भी होता है, ठीक हो गया। तो ये जो एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं ये क्यों यूज़ हो रही हैं? एक्सपेंशन कार्ड्स इस पे रखे जाते हैं, ठीक है। जैसे वो मेमोरी कार्ड है तो वो क्या है, एक एक्सपेंशन कार्ड है। वो क्या कर देगा, हमारे कंप्यूटर या जैसे हमारा मोबाइल है उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको इन्हेंस कर देगा, उसको बढ़ा देगा। जैसे अगर मेरे मोबाइल की जो स्पेस है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 32 GB है, लेकिन मुझे और स्पेस चाहिए तो मैं क्या करूँगी, 16 GB का या 8 GB का मैं कार्ड एक्सपेंशन स्लॉट पे रख दूँगी। वो एक्सपेंशन कार्ड जब मेरे मोबाइल के साथ अटैच हो जाएगा तो मेरे मोबाइल की कैपेबिलिटीज़ इन्हेंस हो जाएंगी। और क्या होगा, अब जहाँ वो 32 GB मेरे मोबाइल की स्पेस थी अब वो उसमें 8 GB और ऐड हो गए, अब वो 40 GB हो गए, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल क्यों दी, क्योंकि हम सब मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं और हम सब इस सिम्स को और मेमोरी कार्ड्स को यूज़ करते हैं, तो हमें इससे बहुत अच्छा सा आइडिया हो जाएगा कि ये है क्या चीज़। सेम इसी किस्म की स्लॉट्स लैपटॉप्स में यूज़ होती हैं, ठीक है। लैपटॉप्स में इनके लिए एरियाज़ होते हैं स्पेसिफिक, तो क्यों यूज़ हो रही हैं वहाँ पे भी,
डिफरेंट उसकी लैपटॉप की जो आपके कंप्यूटर है उसकी कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करने के लिए। अब देखते हैं कि कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ इन्हेंस हो सकती हैं। एक्सपेंशन कार्ड को देख लेते हैं। एक्सपेंशन कार्ड पे क्या लिखा हुआ है, दे आर स्मॉल सर्किट बोर्ड्स। ये छोटे से सर्किट बोर्ड्स होते हैं। जैसे आपने अपना मेमोरी कार्ड देखा होगा, उस पर भी आपको वो नज़र आ रहा होता है ना, मेटल का ब्राउनिश सा लाइंस नज़र आ रही होती हैं, तो वो अंदर इसके सर्किट होता है पूरा। ठीक है, दे ऐड न्यू कैपेबिलिटीज़ टू द कंप्यूटर्स। और ये क्यों यूज़ होते हैं, आपके कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, उनके अंदर नई सलाहियतें पैदा करने के लिए। जैसा कि साउंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड, नेटवर्क कार्ड एंड मॉडेम कार्ड। अब साउंड और ग्राफिक कार्ड जो यूज़ हो रहा है, साउंड कार्ड से समझ आ रही है कि आवाज़ के लिए, ठीक है। ग्राफिक कार्ड यानी पिक्चर्स के लिए, ग्राफिक्स के लिए। नेटवर्क कार्ड और मॉडेम कार्ड जो है वो इंटरनेट के लिए यूज़ होता है। लेकिन मोस्टली अब जो है, क्योंकि इतने इन्हेंस्ड और इतने परफेक्ट किस्म के अब न्यू डिवाइसेस आ रही हैं कि जितने भी कार्ड्स हैं ना, साउंड, ग्राफिक, नेटवर्क, मॉडेम, ये सब जब मैन्युफैक्चर हो रहा होता है ना लैपटॉप, उस टाइम पे ही इसमें इनबिल्ड हो जाते हैं। यानी अब ये पिछले ज़माने के ज़रा काम थे जिसमें कार्ड्स यूज़ करने पड़ते थे लोगों को। अब क्या होता है, ये तमाम कार्ड्स ऑलरेडी एम्बेड होते हैं आपके कंप्यूटर्स में या लैपटॉप्स में, तो हमें इस किस्म के कार्ड्स को ख़ुद से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा आज का लास्ट जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक क्या है, बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर, के एक कंप्यूटर के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो कौन कौन से होते हैं। देर आर 4 बेसिक ऑपरेशंस। नंबर 1 इनपुट, नंबर 2 प्रोसेसिंग, देन आउटपुट, और एक ऑपरेशन क्या है, स्टोरेज का ऑपरेशन है। सबसे पहले हम इसकी ज़रा डायग्राम को देखते हैं। इनपुट एरिया से क्या होता है कि जो इनपुट है वो आती है प्रोसेस के लिए। जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर में तो हम इनपुट कर रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट ऑपरेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमने एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने 2+2 करना है, ठीक है, हमने लिखा 2+2। और जब हमने लिख दिया 2+2 तो ये हमने इनपुट दे दी। इनपुट के बाद नेक्स्ट काम क्या है कि अब हमारी इनपुट प्रोसेस होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट फेज़ क्या आ गया, प्रोसेसिंग का फेज़ आ गया। अब इसमें क्या होगा, जो 2 और 2 है वो आपस में ऐड होगा हमारे प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर। जैसे ही वो ऐड होगा, क्या होगा, अगर वो ऐड हो गया तो अब क्या होगा कि उसको कहीं ना कहीं सेव होना है, ठीक है। जैसे ही ऐड हुआ वो फ़ौरन से आ जाएगा स्टोरेज एरिया में और वो सेव हो जाएगा। और सेव होने के बाद वो अगेन चला जाएगा प्रोसेस के एरिया में, ठीक है। एक दफ़ा सेव हो गया। तो एक ऑपरेशन था हमारा इनपुट ऑपरेशन, जिसमें हमने इनपुट दिया, जैसे दिया वो प्रोसेस हुआ, दिस इज़ योर सेकेंड ऑपरेशन। और प्रोसेस होने के बाद वो स्टोर हो गया, ये थर्ड ऑपरेशन हो गया। और स्टोर के बाद क्या हुआ कि उसने अब हमें आउटपुट देनी है, तो हमें स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा 2+2=4। जब 4 लिखा हुआ आ गया तो हमारा जो लास्ट ऑपरेशन था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको हम ज़रा फर्दर पढ़ लेते हैं। इनपुट ऑपरेशन, अ कंप्यूटर इज़ अ डाटा प्रोसेसिंग मशीन। कंप्यूटर क्या है, एक ऐसी मशीन है जो तमाम डाटा को प्रोसेस करती है। यूज़र्स एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। यूज़र्स क्या करते हैं, डाटा को एंटर करते हैं या इंस्ट्रक्शंस को एंटर करते हैं कंप्यूटर में। किसके थ्रू करते हैं, थ्रू कीबोर्ड और माउस, या तो माउस से कोई भी कमांड दे दी या फिर कीबोर्ड के थ्रू टाइप कर दिया। इट कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर फ्रॉम अ स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क, CD और USB मेमोरी। वो कह रहे हैं कि या तो हम उसी टाइम कीबोर्ड या माउस के थ्रू कोई भी इनपुट दे सकते हैं, या मे बी हमारे कंप्यूटर में पहले से कोई इनपुट रखी हुई होगी, कोई ऐसा ऑपरेशन रखा होगा जो हमने परफॉर्म करना होगा, हम वहाँ से उसको रैम में लेकर आ सकते हैं, ठीक है, ताकि वो फंक्शनल हो जाए। या हम CD और USB भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम किसी भी तरीके से जो इनपुट है वो ले सकते हैं। द इनपुट इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन मेमोरी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अब जैसे हमने इनपुट दी तो ज़रा सी मेमोरी उसने रिजाइड कर ली और वो उस मेमोरी में जो है वो सेव हो गई थोड़ी देर के लिए। इनपुट के बाद क्या फंक्शन था, प्रोसेसिंग का फंक्शन था, ठीक है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है कंप्यूटर का, वो क्या करता है, तमाम डाटा को प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। कि अगर हमने 2+2 का होगा तो वो 2+2 ही करेगा, 2 × 2 नहीं कर देगा।
तो क्या है, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन हमारा जो काम है वो हो जाएगा, गिवन टू इट, जो भी हमने इंस्ट्रक्शन उसको दी होगी। द माइक्रो प्रोसेसर फेचेस द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी एंड स्टोर्स इट इन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब प्रोसेसिंग के टाइम पे क्या हो रहा है कि वो, क्योंकि हमने जब इनपुट दिया तो उन्होंने कहा कि वो तरह सी मेमोरी लेके उसमें रिजाइड हो गया, तो माइक्रो प्रोसेसर का क्या काम है कि वो मेमोरी में से इंस्ट्रक्शंस को ले और उनको स्टोर कर दे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। ठीक है, प्रोसेसिंग सिस्टम में बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, तो उसमें जो इंस्ट्रक्शन वाला रजिस्टर है उसमें हमने स्टोर कर दिया। द कंट्रोल यूनिट्स डीकोड्स द इंस्ट्रक्शंस टू फाइंड आउट विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड। अब इसके अंदर प्रोसेसिंग ऑपरेशन में क्या होगा, जो भी कंट्रोल यूनिट्स हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन को, वो डीकोड करेंगे, वो उसको देखेंगे कि आखिर इंस्ट्रक्शंस दी क्या हैं, आखिर हमने करना क्या है, कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमने। आफ्टर डिकोडिंग इंस्ट्रक्शन, जब इंस्ट्रक्शन डिकोड हो जाएगी, उसको मैनिपुलेट कर लेंगे वो अपनी लैंग्वेज में, तो क्या होगा, इट सेंड सिग्नल टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट इट। ठीक है, जैसे कि अगर उसने देखा कि ये तो लिखा हुआ है 2+2, यानी कि हमने इसको ऐड करना है। अगर हमने इसको ऐड करना है तो इसका मतलब ALU वाला पोर्शन यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी से इसने सिग्नल्स दे दिए ALU वाले पोर्शन को। अब ALU से काम जब होके आ गया, तो अब कौन से पार्ट्स को सिग्नल सेंड किए, जिन्होंने एग्जीक्यूट करना है, यानी जिन्होंने अब आउटपुट देनी है। अब हमारा जो लास्ट फेज़ है नेक्स्ट, अभी स्टोरेज रहता है, वो दरमियान का पोर्शन होता है जो कि इग्नोर कर दिया जाता है अक्सर, क्योंकि 3 बेसिक ऑपरेशंस को कहा जाता है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। लेकिन स्टोर भी क्योंकि हो रहा है तो वो भी एक 4th ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब जब हमारा जो भी इनपुट थी वो प्रोसेस हो गई, और वो क्या हुआ, जो भी रिज़ल्ट आया वो स्टोर हो गया। ठीक है, स्टोर कहाँ पे हो गया, आफ्टर प्रोसेसिंग स्टोर्ड इन मेमोरी, मेमोरी में वो स्टोर्ड हो जाते हैं। बिफोर दे आर सेंड टू द आउटपुट, जब आउटपुट डिवाइस को अभी भेजे नहीं होते उससे पहले स्टोर कर दिए जाते हैं, या फिर किसी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस में स्टोर हो जाते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क। अब आपकी मर्ज़ी, आप कहीं पे भी इसको स्टोर कर लें। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो लास्ट फंक्शन है वो क्या है, आउटपुट ऑपरेशन। द रिजल्ट्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग स्टोर्ड इन मेमोरी मस्ट बी आउटपुट सो दैट दे कैन बी सीन बाय द यूज़र। अब उन्होंने कहा कि आपने जो भी इनपुट दिया है और उस पर प्रोसेस हुआ है, फिर वो कहीं सेफ भी हो गया, लेकिन उसका आउटपुट होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यूज़र को पता तो चले कि उसने क्या परफॉर्म किया है, और उसको नज़र आ जाए कि क्या आउटपुट आया, क्या रिजल्ट है। तो द कंट्रोल यूनिट डिस्प्लेस द रिजल्ट्स ऑन द मॉनिटर। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, जो भी रिजल्ट हैं उसको मॉनिटर पे डिस्प्ले कर देगा, या फिर वो प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कर देगा। रिजल्ट्स कैन ऑल्सो बी सेव्ड इन अ स्टोरेज डिवाइस। रिजल्ट्स जो हैं वो स्टोरेज डिवाइसेस पे भी हम सेव कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में या कहीं पे भी USB में ले सकते हैं। क्यों, ताकि कभी अगर फर्दर भी हमें यूज़ करना पड़ जाए वो सेम ऑपरेशन, तो हमारे पास मौजूद हो। जैसा कि अगर हमने एक कैलकुलेटर बनाया अपने प्रोग्राम्स को यूज़ करते हुए, और वो कैलकुलेटर एक आपने प्रॉपर एक अच्छा कैलकुलेटर बना लिया, ठीक है, आपने इनपुट दी, फिर प्रोसेस हुआ, आउटपुट आई, और आपने उसको टेस्ट भी कर लिया, और आपने एक अच्छा कैलकुलेटर बना लिया, तो उस कैलकुलेटर के प्रोग्राम को आप सेव कर देंगे कि क्या पता हमें दोबारा यूज़ करना पड़ जाए, तो फर्दर यूज़ के लिए हम उसको सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका लेक्चर एंड होता है। आज हमने 4 टॉपिक्स को टच किया है। मेमोरी में हमने क्या कुछ पढ़ा था, रोम, रैम एंड कैशी मेमोरी पढ़ी थी। फिर हमने पोर्ट्स को देखा, जिसमें उसके बाद हमने एक्सपेंशन स्लॉट्स और एक्सपेंशन कार्ड्स को रीड किया, और लास्ट में हमने ऑपरेशंस देखे कंप्यूटर के, जो कि थे इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे आज आपका लेक्चर एंड होता है। और एनी क्वेश्चंस, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। इस लेक्चर को अच्छा सा बैठ के सुनिएगा, और अगर नहीं समझ आती इसको बार बार सुने। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, और इससे जो रिलेटेड असाइनमेंट है वो मैं आपको साथ ही अटैच कर देती हूँ। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।